प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आपके समक्ष आज एक विषय वस्तु का परिवर्तन करते हुए निर्गुण भक्त धारा के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का एक अपने द्वारा बनाया गया बहुत ही सुंदर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्तों, निर्गुण भक्ति धारा के संतों ने हमारे प्रभु को अपने तरीके से जप तप ध्यान समाधि में निर्गुण साकार को निराकार रूप में आराधित किया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का दौर था और हमारे मंदिरों को जगह जगह तोड़ा जा रहा था। तो उस समय भी हमारे प्रभु की लौ को जगाने का एक दूसरा माध्यम हमारे संतों ने निकाल लिया। तो यह विधा हमारी मरने न पावे, इसलिए हमारी बाराबंकी जनपद, क्योंकि उर्वरा भूमि रही है निर्गुण भक्ति धारा के संतों की, जिसमें मुहैयादीन जी, दूलम दास जी, हमारे पलटू दास जी, जगजीवन साहब जी इत्यादि महान विभूतियां पैदा हुई हैं। तो आइए उन्हीं संतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर जीवन का यथार्थ बतलाता हुआ निर्गुण भक्ति धारा का एक सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। भक्तों, इसमें समझने की जरूरत यह है कि हमारे प्रभु को हमारे निर्गुण भक्ति धारा के संतों ने बलम शब्द से भी कहीं कहीं संबोधित किया है, कहीं कहीं सजन के शब्द से संबोधित किया है, कहीं कहीं पिया और पियवा शब्द से संबंधित किया है, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा का ही तो अंश है। इसलिए हमारी जीवात्मा जब कभी संकट में पड़ती है तो अपनी परेशानियों को परमात्मा से अपने ढंग से बतलाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि प्रभु इससे अच्छा तो मैं आप ही के पास थी। वस्तुतः हमारी आत्मा स्त्री भाव से, पुरुष भाव से और निर्विकार भाव से भी हमारे प्रभु से अपनी अपनी दुख और वेदनाएं जो यहाँ नैहर अर्थात इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में वो भोगती है, वो अपनी ससुराल जहाँ पिया का घर अर्थात परमात्मा के घर से जहाँ से भगवान भेजते हैं कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर, तो उनसे निवेदन करता है। तो आइए एक बहुत मधुर वंदना जीवात्मा द्वारा इस कर्म भूमि में मिले कष्टों को प्रभु से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और यह प्रार्थना एक जीवात्मा की स्त्री भाव में आपकी तरफ से, अपनी तरफ से ये कही जा रही है। भक्तों, आइए ज्यादा विस्तार में न जाकर के स्त्रियोचित भाव से प्रभु को पहुंचाई गई यह वंदना जीवन का यथार्थ बतलाती हुई आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, जन्म देत माँ या लपटाई, जन्म देत माँ या लपटाई, फिर तेरी याद न आई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। भक्तों, जीवात्मा परमात्मा पिया से यह निवेदन कर रही है कि प्रभु हमें आपने कहाँ भेज दिया। आइए अपने कष्ट वो बतला रही है कि काम क्रोध मद लोभ के ठगवा, काम क्रोध मद लोभ के
ठगवा, संग संग रहे लुकाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। ईर्षा द्वेष दो और मिल गए। भक्तों, जन्म देने के बाद काम क्रोध मदलोभ तो वहीं से लगे हुए शरीर के साथ जीवात्मा के साथ आए, और यहां पृथ्वी लोक पर आकर के कर्म करते हुए ईर्षा और द्वेष दो विकार और आकर के जुड़ गए। तो ईर्षा द्वेष दो और मिल गए, करे न दियत भलाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। भक्तों, प्रभु से जन्म देते समय जीवात्मा जब गर्भ में उल्टी लटकी रहती है तो निवेदन करती है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक लोक से आप बाहर निकालिए, मैं रातों दिन आपका निस्दिन आपका भजन और गुणगान करूंगा। लेकिन चूंकि माया संग संग लगी रहती है, इसलिए वो माया जीवात्मा को पृथ्वी पर आते ही हम कहां आ गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी आप उसकी रोने की आवाज सुने तो आप स्पष्ट समझेंगे कि वो कहां करता है कि मैं कहां आ गया। उस समय तो निवेदन करता है कि मुझे इस नरक लोक से बाहर निकालो, जहां उसका कोई सारा इंतजाम प्रभु के हाथ में था। उसको जिंदा रखना, उसको बड़ा करना, उसको खाना देना, भोजन देना, माँ के दूध से दूध पहुंचाना, माता के रक्त से रक्त पहुंचाना, पूरी तरीके से भगवान से 24 घंटे वो बात करता था। अब यहां उतरते जन्म लेते ही भगवान से दूर हो गया कि हे प्रभु, मैं कहां आ गया। तो वही कह रहा है कि ईर्षा द्वेष दो और मिल गए, करे ना दियत भलाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। तो ये 4 ठग और 2 दोष आपने भेजा जरूर सत्कर्म करने के लिए था, लेकिन हे प्रभु, हे पिया, हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, ये सब करने नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए कि 5 यार नई हर मां मिली गे। 5 यार से भक्तों तात्पर्य है 5 विषयों से। 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं। तो शब्द का काम है बोलना, वाणी। हम इस शब्द को मधुर भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं, लोगों की तारीफ भी कर सकते हैं अच्छे कामों की, और अच्छे कामों की भी ईर्ष्या में हम बुराई भी कर सकते हैं। तो यह विषय हो गए शब्द। स्पर्श, त्वचा। स्पर्श जो है, हम किसी चीज को करुण भाव से, मातृ भाव से भी स्पर्श कर सकते हैं और विषय भाव से भी स्पर्श कर सकते हैं। तो यह है कि हम जिन भावों के लिए जिन विषयों को बनाया गया है उससे इतर उन भावों से हम काम ले रहे हैं। रूप अगर सौंदर्य है तो हम वो सौंदर्य प्रकृति के अन्य अंशों में देखते हैं, वहीं हम प्रभु का सौंदर्य नहीं देखते। तो रूप। रस, जिससे हम सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, उससे हम असात्विक भोजन का ग्रहण कर रहे हैं। और गंध, जहां हमारे प्रभु के इत्र, धूप, नैवेद्य की सुगंध लेनी चाहिए, वहीं दुनिया भर की अन्य तरीके की सुगंधियों में हम अपनी इस विषय से काम ले रहे हैं।
तो हालांकि भगवान ने इन विषयों की स्थापना जीव को सत्य मार्ग पर चलने के लिए दी थी, लेकिन इन विषयों से वो गलत काम लेने लग गया है। तो वही कह रहे हैं कि 5 यार नई हर माँ मिली गे, काट रहे हैं मलाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। दूर देश प्रभु आप बसत हो, दूर देश प्रभु आप बसत हो, वहीं से ब्याह रचाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। भक्तों, प्रत्येक जीव की जोड़ी जन्म के ही समय विधि यानी ब्रह्मा जी बना देते हैं, लिख देते हैं। तो जो कुछ उन्होंने लिख दिया है हमारे परमात्मा ने, वही जोड़ी भी आपकी यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के कर्म क्षेत्र में आकर के बनती है। तो वही जीवात्मा सब अपने दुख कह रही है कि दूर देश प्रभु आप बसत हो, वहीं से ब्याह रचाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। नैहर के पियवा कहा न मानत, नैहर के पियवा कहा न मानत, फिर के करे छाऊं जुड़ाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। हे प्रभु, जो आपने मेरी यहाँ पर शादी भी किया यानी दूसरा पिया मुझे दिया है, वो हमारा कहना नहीं मानता है। हम कहते हैं कि ये काम करो, चलो प्रभु के आज दर्शन करावें, आज यहाँ सत्संग हो रहा है, चलिए 5 मिनट सत्संग में, उसको फुर्सत ही नहीं है। तो जीवात्मा अपना यह भी दुख कह रही है कि मैं भूली तो नहीं हूं प्रभु आपको, लेकिन आपने इतने अवरोध हमारे जिम्मे इस मृत्युलोक पृथ्वी पर कर्म क्षेत्र में आकर के लगा दिए हैं कि मैं बहुत मजबूर हूं। तो नैहर के पियवा कहा न मानत, फिर क्या करे छाऊं जुड़ाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। हे प्रभु, आपने वहां से भेजा मुझे, मान लीजिए स्त्री बना करके भेजा, तो वहां भी मैं लड़की थी और कोई दूसरा और माता पिता आप थे, कोई दूसरी संतान नहीं थी। मैं केवल स्त्री बनकर के यहां मान लीजिए मृत्युलोक में आपने भेजा, और यहां भी मुझे संतान भी हुई तो वो भी स्त्री ही हुई। तो वो अब अगली लाइन में अपना दूसरा कष्ट व्यक्त कर रही है कि ना गोदिया मेरे एको ललनवा, ना गोदिया मेरो एको ललनवा, ना नैहर सग भाई अपन जिया, कैसे पिया समझाई। ना कोई आपने बेटा दिया और ना कोई भाई है, और पिया भी कहा नहीं मान रहा जो आपने यहां पर हमें नैहर में दिया। तो प्रभु हम कहां चले जाएं, अपना दुख लेकर के किसके पास रोएं और कहां जाएं, और आप सुन नहीं रहे हैं। तो ये वेदना वो करुण भाव से निवेदन कर रही कि ना गोदिया मेरे एको ललनवा, ना नैहर सग भाई अपन जिया,
कैसे पियास समझाई। माया धन, आगे कह रहे यह जीवात्मा कि माया धन और धाम में फंस के, माया धन और धाम में फंस के सगरी आयु बिताई। अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। नर नारी सुत कुटुंब कबीला, नर नारी एक दूसरे से वाइस वर्षा, पत्नी नर नारी, तो नर नारी और उनसे हुए सुत पुत्र और पुत्रियां, तो नर नारी सुत कुटुंब परिवार भाई, तो नर नारी सुत कुटुंब कबीला, नर नारी सुत कुटुंब कबीला। को ना लागे सहाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। मातु पिता गुरु सेवा न बन सकी, अपनी परेशानी बता रहा है, अपनी कमियां जीवात्मा गिना रही अपने प्रभु परमात्मा पिया से कि मातु पिता गुरु सेवा न बन सकी, बुद्धि रही बोराई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। सत्संगति भी मिली नहीं पाई, सत्संगति भी मिली नहीं पाई, को सही रहिया ना बताई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। दान पुण्य सत कर्म ना हो सका, दान पुण्य सत कर्म ना हो सका, हुआ पियवा हिसाब लगाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। खाले ऊंचे खाले ऊंचे पैर पड़ गए, खाले सही गलत का हे प्रभु विचार नहीं कर पाई पूरे जीवन में, कहीं न कहीं खाले भी हमारे कदम चले गए, ऊंचे भी चले गए, तो इसके लिए भी वो क्षमा मांग रही है अपने प्रभु से कि खाला ऊंचे पैर पड़ गए, और उसके फलस्वरूप जीवन हुआ दुखदाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। खाले ऊंचे पैर पड़ गए, गलतियां हो गई, पैर पड़ गए, जीवन हुआ दुखदाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। कोई सतगुरु ढूंढी न पाई, कोई सतगुरु ढूंढी न पाई,
यह अवसर भी गंवाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। सबसे अंत में अब उसे ज्ञान होता है कि इस दुनिया में उस प्रभु और परमात्मा के सिवा सब स्वार्थ के साथी हैं। क्या पति पत्नी, क्या पुत्र पुत्रियां, क्या भाई बंधु, क्या नात बात संबंधी, क्या धन दौलत जमीन और जायदाद, सब यहीं रह जाती है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जीव जाता है, सब यहीं रह जाता है। लेकिन यह ज्ञान तब आता है जब बहुत देर हो जाती है। अंत समय में व्यक्ति को, जीव को, जीवात्मा को यह ज्ञान होता है कि अरे मैं तो प्रभु को छोड़कर दुनिया से मैंने प्रेम किया, और जिसमें हमारा कल्याण हित निहित था, जो हमें 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्त कर सकता था, उसका, उस सच्चे साथी का तो हमने कभी जीवन में स्मरण ही नहीं किया। तो दुनिया सब स्वार्थ की साथी, दुनिया सब स्वार्थ की साथी, केही का अपना बताई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। हमने कहा था, अब जीवात्मा प्रभु से कह रही है कि हमने कहा था ना नैहर भेजो, नैहर माने पृथ्वी लोक, मृत लोक में। हे प्रभु, हमने कभी आपसे मांग नहीं किया कि जब आपका साया मिल गया तो दोबारा हमें उसी नरक में आप ढकेलो। तो वही जीवात्मा अंतिम विनय अपने प्रभु परमात्मा पिया से कर रही है कि हमने कहा था ना नैहर भेजो, प्रभु तुमका दीन बिसराई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। अब अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है कि ये जीवन का कटु सत्य और यथार्थ है, जो निर्गुण विचारधारा के माध्यम से भक्तों आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि जीव से कहां कहां गलतियां होती हैं, और गलतियां जीव ही से नहीं होती हैं। हमारे प्रभु भी कभी कभी परीक्षा लेने के लिए अपने पास बुला करके फिर से भेज देते हैं इस मृत्युलोक में। तो दया शंकर कहे भजो भगवाना, दया शंकर कहे भजो भगवाना, वह भव पार लगाई हो भैया मेरे, वह भव पार लगाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। दया शंकर कहे भजो भगवाना, वह भव पार लगाई, अपन जिया कैसे प्रभु समझाई, अपन जिया कैसे पिया समझाई। धन्यवाद भक्तों। विषय परिवर्तित करते हुए रस का परिवर्तन, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 प्रकार के रस कहे गए हैं, और इन रसों की विभिन्न समयों पर जीव को और व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, याद आती है। इसलिए लगातार प्रभु के गुणानुवाद सगुण विचारधारा से करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भक्तों का थोड़ा रस परिवर्तन किया जाए। प्रभु की याद तो वही है
केवल तरीका प्रभु की याद करने का बदलकर आज ये निर्गुण भक्ति धारा का यथार्थ जीवन का ज्ञान देता हुआ पद आपके समक्ष प्रस्तुत किया। भक्तों, यदि ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, स्नेही, स्वजन, मित्रों के समक्ष मैं अपने पदों के माध्यम से सीधा पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम नए उत्साह के साथ अगला पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। इसलिए भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आप सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।